लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित चपराना और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। दोस्तों, विकास दुबे हत्याकांड जो तथाकथित यहां पर एनकाउंटर में मार दिया गया पुलिस द्वारा, उसको लेकर अब मीडिया के लिए पुरानी कहानी हो गई है। लेकिन दोस्तों, हम आपको रोज नए नए सबूत आपके सामने उठा रहे हैं। दोस्तों, इस मामले में अब फिर से वही हुआ है। हर रोज नए नए एंगल से यहां पर वीडियो फुटेज आ रहे हैं, नए नए एंगल से अब पेपर भी आ गए हैं गाड़ियों के। जिस TUV 300 में ये पूरी घटना हुई उसके पेपर भी आ गए हैं, जो कि बहुत बड़ा खुलासा करते हैं। दोस्तों, सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, जिस उज्जैन के महाकाल मंदिर में ये सरेंडर फिल्मी अंदाज में हुआ था, सबसे पहले उसका आप देखिए, उसका भी एक नए एंगल से फुटेज आया है, वहीं से शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए इस फुटेज में आप ये देखिए नए एंगल से विकास दुबे जब उज्जैन महाकाल मंदिर में एंट्री लेता है, देखिए किस तरह से लंगड़ाते हुए पहले चरण स्पर्श किए, उसके बाद चहलकदमी करते हुए बड़े आराम से अंदर दाखिल होता है। उसके बाद अब देखिए ये दूसरा एंगल है, चेकिंग होती है बाकायदा, गार्ड से कुछ बात करता है, हाथ में टिकट लिए हुए लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये देखिए कुछ पीछे कुछ बातचीत हो रही है गार्ड से। अब यहां पर देखिए चहलकदमी करते हुए लंगड़ाते हुए, क्योंकि इस खबर है कि इसके दोनों पैरों में रॉड डली हुई है। और देखिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ये नए फुटेज हम आपके सामने दिखा रहे हैं, नए आए हैं। अब देखिए अंदर कोरोना का काल है तो ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है अंदर, मंदिर के अंदर भी। अब देखिए यहां पर बड़े आसान तरीके से धीमे से चहलकदमी करते हुए, कोई मानो कोई डर न खौफ, क्योंकि पहले ही पूरी स्क्रिप्ट यहां पर रची जा चुकी थी, पता था फिल्मी अंदाज में सरेंडर करना है। उसके बाद देखिए अब बड़े आराम से इत्मीनान से एक काला बैग हाथ में और मंदिर परिसर से बाहर आते हुए। अब दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं, फिल्मी अंदाज में यहां पर सरेंडर हुआ। उसके बाद दोस्तों, अब इस मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल गाड़ियों के पेपर्स को लेकर आप जानते हैं, वो इच्छाधारी गाड़ी टाटा सफारी में यहां पर विकास दुबे को लाया जा रहा था। काफिले में 3 गाड़ी थी। उसके बाद TUV 300 कहां से इस काफिले में आ गई, ये भी एक रहस्य बना हुआ है। आप देखिए जो गाड़ी यानी महिंद्रा TUV 300 जो मौके पे दिखाई गई थी, अब उसके पेपर्स में भी बहुत बड़ी खामी आपको नजर आएगी। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, जो ये गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर था सबसे पहले UP 70 AG 3497 में, आपको दिखाते हैं ओनर नेम ADG PHQ UP पुलिस हेडक्वार्टर्स। और दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन जो जहां पे है यानी प्रयागराज RTO में ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें यह उठता है, जो इस गाड़ी का इंश्योरेंस जो पेपर थे वो पूरे नहीं थे। आप देखेंगे इंश्योरेंस नॉट अवेलेबल, साथ ही साथ PUCC यानी पॉल्यूशन भी नहीं है। तो दोस्तों, अब इससे पता लगता है उत्तर प्रदेश सरकार, आपको पता है, गाड़ियों के पेपर्स के मामले में बहुत ही मुस्तैद रहती है। आपको याद होगा जब मजदूर त्रासदी हुई थी उत्तर प्रदेश में, तो एक राजनीति भी हुई थी बसों को लेकर। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने 1000 से ज्यादा बसें भेजी थी ताकि जो मजदूर हैं वो अपने घर पहुंच सके। उसके बाद यहां पर उत्तर प्रदेश शासन ने लिस्ट मांगी और बाकायदा 1-2 घंटे के अंदर सारी लिस्ट जो बसों की दी थी उसकी छानबीन करके बता दिया कितनी असली हैं कितनी नकली हैं। कागजों की यानी यहां पर दलील दी गई थी और बहुत मामले ने तूल पड़ा था राजनीति। तो दोस्तों, देखिए किस तरह से गाड़ी जो इतने खूंखार क्रिमिनल को पकड़ने के लिए गाड़ी आपने भेजी है, उसके भी यहां पर पेपर नहीं है। अब दोस्तों, इससे पहले हम आपको बताएं, जो काफिला गया था विकास दुबे को उज्जैन से लेने, मध्य प्रदेश की सीमा से लेने, उसमें देखिए कानपुर IG जो थे कानपुर के मोहित अग्रवाल ने दरअसल बाकायदा ऑन रिकॉर्ड टीवी पे कहा था कि जो हमने 3 गाड़ी भेजी हैं विकास दुबे को लाने के लिए, उसमें TUV जो वारदात में गाड़ी दिखाई गई है वो कभी भी इस जो काफिला है उसका पार्ट नहीं था। दोस्तों, अब सवाल उठता है, तो फिर ये जो TUV 300 है ये कहां से जोड़ी गई? दोस्तों, अब सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि जो TUV 300 टाटा की गाड़ी थी वो इस काफिले में कहां जुड़ी। लेकिन उससे पहले ये फोटो देखिए आप, सफारी में ही विकास दुबे बैठा हुआ है, बाकायदा आराम से बैठा हुआ है, टोपी लगाई हुई है, मास्क भी लगाया हुआ है और बहुत ही क्लोज रेंज से ये फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बिल्कुल साफ साफ पे आप देखा जा सकता है, सभी STF के जो
जवान हैं उन्होंने सब ने मास्क लगाया हुआ है और विकास दुबे आपको बीच में दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों अब सवाल यही उठता है कि ये जो टीयूवी जोड़ी गई ये कब जोड़ी गई इस काफिले में, जो कि कभी भी इस काफिले में नहीं थी। तो हम आपको दिखाते हैं एक और वीडियो जिससे ये स्पष्ट होता है जो टीयूवी गाड़ी थी वो बाद में जोड़ी गई। ये देखिए, आप देखेंगे ये गाड़ियां गुजर रही हैं काफिले में और देखिए ये वीडियो में देखिए सबसे पीछे आपको दिखेगी टीयूवी कार जो है अब यानी बाद में जोड़ी गई है। जब मीडिया का रास्ता घटना से पहले रोका गया था उसके बाद ये टीयूवी जिसका हमने आपको दिखाया, रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाया, आरटीओ प्रयागराज में ये रजिस्टर्ड है ये गाड़ी। देखिए विकास दुबे यानी पुलिस के मुताबिक जिस गाड़ी में बैठा है टीयूवी में वो सबसे पीछे चल रही है। दोस्तों ये सबसे बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा खूंखार आतंकी जो सफारी में जिसको लाया जा रहा था, हमने दिखाया फोटो, बीच में वो गाड़ी चल रही थी लेकिन बाद में टीयूवी गाड़ी उसके पीछे जोड़ दी गई। यानी सरासर यहां पर यूपी पुलिस ने थोड़ा दिमाग भी नहीं लगाया कि जो इनकाउंटर की स्क्रिप्ट है उसको ऐसे रचा जाए ताकि क्रेडिबल बने और हम जो अपने सबूत इकट्ठे कल को सुप्रीम कोर्ट में या मामला हाई कोर्ट में जाता है तो हम अपनी स्क्रिप्ट को पेश कर सकें। और दोस्तों सबसे बड़ा सबूत इस मामले में जो निकल के आया है वो ये है, आपको पता है इस पूरी घटना में पुलिस ने ये भी कहा था कि हमारे पुलिस के जवान भी इस मामले में घायल हुए हैं। जो मुठभेड़ हुई थी 4 पुलिसकर्मी एक्सीडेंट में घायल हुए थे और 2 को गोली लगी थी। यानी मुठभेड़ जो विकास दुबे ने जो की थी, गोली चलाई थी, उसमें 2 हमारे पुलिसकर्मियों को गोली लगी थी। लेकिन दोस्तों अब ये आज की इंडियन एक्सप्रेस की पेपर कटिंग है। विनोद कापरी ट्वीट कर ये लिखते हैं, विकास दुबे एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल, एसटीएफ हेड कांस्टेबल शिवेंद्र सिंह सेंगर शूट आउट के एक दिन बाद ही अस्पताल से खुद मोटरसाइकिल चलाकर घर चले गए और कांस्टेबल विमल कुमार किसी परिचित की मोटरसाइकिल पर बैठकर घर चले गए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल खड़े करता है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही विकास दुबे को गोली लगी थी उसको तुरंत हॉस्पिटल ले गए थे पुलिस वाले और उसके कुछ घंटे बाद यहां पर गंभीर पुलिसकर्मियों को लाया गया था। तो कैसे लाया गया था, कहां पर इनको चोट लगी थी, यानी जब ये पुलिसकर्मी भी विकास दुबे के साथ घायल हो गए थे तो उनको साथ में हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया था। तो ये सवाल, ये सबूत बहुत बड़ा आप सामने निकल कर आया है। कोई सवाल यहां पर बाकायदा ना उठ पाए तो इस कहानी में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार नए नए लूप होल्स, नए नए सबूत सामने आ रहे हैं जिससे ये स्पष्ट तो पहले ही दिन हो गया था कि ये जो इनकाउंटर है बिल्कुल फर्जी है। जो इनकाउंटर की जो स्क्रिप्ट है उसमें भी लगातार होल कहीं ना कहीं बहुत नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं, जब विकास दुबे अब हथकड़ी थी नहीं थी, इस पर भी पुलिस ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि सड़क के किनारे जो टीयूवी बाद में काफिले में शामिल कर दी गई और उसको दिखा दिया गया कि इसमें गाड़ी के सामने भैंसों का झुंड आ गया, ड्राइवर नींद में था और ड्राइवर से संभला नहीं, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया और गाड़ी पलट गई। और आपने देखा पलट भी गई, बारिश हो रही, वहां पर कोई निशान नहीं, गाड़ी पलटती है तो स्किड होती है। ये कोई फिल्मी सीन तो है नहीं रोहित शेट्टी की मूवी का। जैसे ही स्किड हुई गाड़ी पलट गई, कोई शीशा नहीं टूटा, कोई कांच नहीं टूटा। और उसके बाद दोस्तों हमने आपको शुरुआत में दिखाया विकास दुबे जिसके पैरों में रॉड डली हुई है वो खुद लंगड़ाते हुए चल रहा है। अगर दोस्तों अगर पुलिस की थ्योरी देखें तो पुलिस के मुताबिक जो और पुलिस के जवान थे वो भी घायल हो गए और विकास दुबे दरअसल दोस्तों अगर वो इतना भारी उसका शरीर है उसको भी घायल होना चाहिए था, उसको भी चोट लगनी चाहिए था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसी गाड़ी पलटेगी तो विकास दुबे अकेले भाग जाएं और बाकी जो पुलिस वाले हैं वो मूर्छित हो जाएं यानी बेहोश हो जाएं, उनको भी चोट लगी है। तो ये कैसे हो सकता है यहां पर। लेकिन दोस्तों अंत में देखिए पुलिस की थ्योरी जो सवाल उठता है, अब ये वीडियो देखिए आप, जो कोई क्रिमिनल भागेगा तो वो उसका जाहिर सी बात है उसकी चेस्ट आगे होगी और बैक पीछे होगी। तो पुलिस ने यहां पर दावा किया है विकास दुबे को 4 गोली लगी हैं और वो भी सामने से। अब दोस्तों ये कैसा भागेगा, कोई क्रिमिनल इतना कम दिमाग वाला कैसे होगा, वो भी खास तौर से विकास दुबे जिन्होंने खुद यहां पर सरेंडर किया है इसीलिए कि इनकाउंटर से बचा जा सके। और वो क्यों भागेगा, और वो भी जंगल में जहां दूर दूर तक कोई भी नहीं है, वो कहां भागेगा। ये कोई जंगल नहीं है, बीहड़ नहीं है जहां पर छुप जाए, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हो, झाड़ियां हो। तो यहां पर देखिए साफ तौर से सीधे सामने से गोली मारी गई है बाकायदा 4, उसके बाद विकास दुबे फिर आप सब जानते ही हैं। लेकिन दोस्तों अब इसमें सवाल लगातार उठते जा रहे हैं।
2 दर्जन से सवाल तो हम पिछले कई दिनों से उठाते आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब इस मामले को दबा दिया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों बड़ी बड़ी मछलियां, यानी राजनीति में भूचाल आ जाता अगर वो जिंदा रहता। यानी आशुतोष यहां पर सही कहते हैं कि अच्छा हुआ विकास दुबे मारा गया, वरना कई बड़े बड़े नेता यहां पर जीते जी मर जाते। दोस्तों हमने इसकी परत दर परत चीजें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लगातार जो इसमें सही सही सबूत, अच्छे सबूत यहां पर सामने आ रहे हैं, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दोस्तों मीडिया के लिए कहानी मैंने आपको पहले भी बताया, ये मर चुकी है, लेकिन जैसे जैसे इसमें नए नए सबूत आएंगे हम आपको दिखाते रहेंगे। जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।